सऊदी अरब का एक बड़ा मशहूर शहर रियाज है। वहाँ एक बहुत बड़ी शादी थी। शादी हाल में मर्द औरतें सारे लोग थे। अमूमी तौर से एक मिजाज यह है कि वहाँ मस्जिद वगैरह रहती है। शादी हाल में मर्द नमाज पढ़ लेते हैं, औरतों की भी गुंजाइश रहती है, वो भी नमाज पढ़ लेती हैं। दूल्हे या दुल्हन का ख़ास तौर से मेकअप की वजह से नमाज का एहतमाम लोग बहुत कम कर पाते हैं। उस शहर में जब वो शादी थी, जब नमाज का वक्त हो गया, आमतौर से मगरिब के बाद दूल्हा या दुल्हन हाल में पहुंचते हैं। इशा की नमाज का वक्त आया। अब नमाज का वक्त और शादी में जब कभी देर हो जाती है, 11-12 बज गया, तो इशा का वक्त चले जाने का, फौत होने का खदशा भी रहता है। जब वक्त हो गया, दुल्हन ने वज़ू करना चाहा कि वज़ू करके वो नमाज पढ़ेगी। उसकी सहेलियों ने उसे समझाया, उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने समझाया कि इतनी मेहनत से इतना महंगा और अच्छे महंगे तरीन ब्यूटी पार्लर से तुम्हारा मेकअप कराया गया है। आज लोग सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं और तुम इस मेकअप को खराब कर दोगे। पढ़ लेना नमाज बाद में, लेकिन मेकअप रहने दो अभी। उस दुल्हन ने कहा कि नहीं, जब वक्त हो गया तो मैं नमाज अपने वक्त पर पढ़ूंगी। ये कैसे हो सकता है कि वक्त हो जाए और मैं नमाज छोड़ दूं? कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पागल हो गई है, कुछ ने कहा कि इसकी अक्ल खत्म हो गई है, कुछ ने कहा कि नहीं, ये तो दिखावा कर रही है। जिसके जो समझ में आया उसने उसे सुनाया। उस दुल्हन ने कहा कि नहीं, मैं वज़ू करके नमाज पढ़ूंगी, फ़र्ज नमाज उसके वक्त पर अदा करूंगी। लोगों के समझाने के बावजूद उसने किसी की बात नहीं सुनी और वज़ू किया। बल्कि उसकी माँ और ज़्यादा नाराज़ हुई कि इतना महंगा मेकअप हुआ और उसको तुम बर्बाद कर रही हो। बेटी ने माँ को समझाया और तवज्जो नहीं दिया। वज़ू किया उसने, नमाज शुरू किया और नमाज शुरू किया उसने। नमाज की पहली रकात अभी हुई थी। पहली रकात का सजदा था, काफ़ी लंबा। जब वो सजदा हो गया, लोगों को हैरत हुई कि क्या बात है। थोड़ी देर के बाद जब कुछ लोग करीब गए तो देखा कि नब्ज़ ठंडी हो गई, रूह उसकी परवाज़ कर गई और वो दुल्हन शादी हाल में नमाज की हालत में दुनिया से रुखसत हुई। कितनी खुश नसीब वो दुल्हन थी जो नमाज की हालत में, वो भी ऐन शादी हाल में, जिसकी रूह कब्ज़ की जा रही हो। ख़वातीन व हज़रात, आप गौर कीजिए कि मौत अपने वक्त पर आती है। अगर वो खातून, अगर वो दुल्हन वक्त पर नमाज अदा न करती तो भी उसकी मौत उसी वक्त पर आई जिस वक्त उसकी रूह कब्ज़ की गई। कितनी खुश नसीब है वो औरत, और अल्लाह की कितनी आला तौफीक उसे हासिल हुई कि दुनिया वालों की उसने परवाह नहीं किया और उसी शादी हाल में मेकअप वगैरह की परवाह न करके नमाज को वक्त पे अदा किया और अल्लाह ने उस मुबारक वक्त पे अपने पास बुलाया। ख़वातीन व हज़रात, एक मिसाल मैंने दिया कि आप जब दीन पर चलना चाहें, अमल करना चाहें अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आप दाएं बाएं और दूसरों की परवाह न करें। इसलिए कि आपके सामने दो बड़ी कामयाबी है, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की जन्नत का हुसूल। अगर अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की जन्नत मिल जाए, तो पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए, उसकी कोई परवाह आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि जन्नत से बड़ी कोई नेमत नहीं, अल्लाह से बड़ी किसी की कुदरत नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नेमत की कोई कदर नहीं, अल्लाह की नेमत के आगे। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।